समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय कामता सेवा संस्थान का 18वां वार्षिकोत्सव आगामी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम सिविल लाइन्स स्थित मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रामकृष्ण नगर स्थित संस्थान के कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। सर्वप्रथम प्रेस वार्ता का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रख्यात पर्यावरणविद व राष्ट्रपति के द्वारा वीरता पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित श्री नारायण त्रिपाठी ने बताया कि यह आयोजन युवाओं को राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा एवं सकारात्मक सोच की दिशा में प्रेरित करने के उद्देश्य से युवा दिवस के रूप में संपन्न होगा। आपको बताते चले कि श्री नारायण त्रिपाठी वर्षों से निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। हजारों वर्षों का रोपण प्रकृति के प्रति समर्पण भाव के साथ कामता सेवा संस्थान से जुड़े श्री नारायण त्रिपाठी द्वारा अब तक विभिन्न प्रजातियों के हजारों वृक्ष लगाए जा चुके हैं। इनमें लौंग, बादाम, आम सहित अनेक फलदार, औषधीय एवं छायादार वृक्ष शामिल है। ये वृक्ष न केवल वातावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि स्थानीय लोगों को फल, छाया और प्राकृतिक संतुलन भी प्रदान कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से वे लगातार लोगों और युवाओं को वृक्षों की देखभाल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री नारायण त्रिपाठी द्वारा हरियाली से सुसज्जित विशाल आश्रम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आश्रम परिसर में विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पौधे और प्राकृतिक हरियाली मौजूद है जो इसे एक आदर्श पर्यावरण मॉडल बनाते हैं। ये आश्रम आज केवल एक आध्यात्मिक स्थल नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आने वाले युवाओं को प्रकृति से जुड़ने, उसके महत्व को समझने और संरक्षण के लिए प्रेरणा मिलती है। आश्रम में स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक शांति का अनुभव हर व्यक्ति को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस अवसर पर श्री नारायण त्रिपाठी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाने का अर्थ है समाज, राष्ट्र और प्रकृति तीनों की सेवा करना। उन्होंने उपस्थित समस्त पत्रकारों व पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और उसकी रक्षा को अपना दायित्व समझें। संस्थान की राष्ट्रीय महामंत्री मंजू त्रिपाठी ने कहा कि जब तक नारी सशक्त नहीं होगी तब तक समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इस सोच के साथ उन्होंने कामता सेवा संस्थान के माध्यम से महिला स्वावलंबन, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और युवा नेतृत्व विकास जैसे विषयों पर निरंतर कार्य किया है। संस्थान के संगठन मंत्री एवं यूथ आइकॉन कैंसर सर्जन डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि स्वस्थ युवा ही सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं। आज के युवाओं को नशा मुक्त जीवन, नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित जीवन शैली को अपनाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे केवल करियर तक सीमित न रहें बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्थान के राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुष्कर दीक्षित ने कहा कि युवा यदि सेवा और समर्पण के साथ आगे बढ़ें तो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। संस्थान के संस्थापक अनूप किशोर त्रिपाठी ने बताया कि युवा दिवस के आयोजन में प्रमुख आमंत्रित वक्ता के रूप में सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक सुरेश चौहान के राष्ट्र निर्माण विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर पवन आर्य अपने सारगर्भित विचारों और स्वामी जी के चिंतन से युवाओं को संदेश देंगे। कार्यक्रम में महानगर के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 5 विशिष्ट हस्तियों को कामता सेवा रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसी क्रम में समाज सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम करने वाले समाजसेवी सुरेश गुप्ता, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड धारक ज्योति बाबा, चिकित्सा क्षेत्र में युवाओं के बीच लोकप्रिय युवा चिकित्सक डॉक्टर सक्षम पांडे तथा शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के लिए कुमारी मुदिता मिश्रा, पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेंद्र तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। संस्थान के संरक्षक डॉक्टर नरेंद्र द्विवेदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं बल्कि भारत की चेतना और युवाओं की ऊर्जा के प्रतीक थे। उन्होंने विश्व मंच पर भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक शक्ति और राष्ट्र गौरव को स्थापित किया। उनके विचार आज के युवाओं को आत्मविश्वास, साहस और लक्ष्य के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते हैं। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन युवाओं को राष्ट्र सेवा और समाज उत्थान के लिए समर्पित रहने का संदेश देता है। यदि युवा उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम नारायण त्रिपाठी ने संस्थान के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारा संस्थान शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के सर्वांगीण विकास एवं राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों में निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रहा है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह परिहार आदि उपस्थित रहे। 18 वर्ष पूर्व कानपुर के एक किशोर ने देश के महान योगी सनातन के ध्वजा और संदेश राजयोग, कर्मयोग, शिक्षा योग एवं सभी योगों पर महान योगी विवेकानंद के ध्वज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके संदेश को बढ़ाने के लिए कामता सेवा संस्थान के माध्यम से श्री अनूप कुमार तिवारी ने ये प्रेरणा लेकर के
आगे बढ़ने का संकल्प किया और 19वीं बार मर्चेंट चैम्बर में हम युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी मनाने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम 12 जनवरी को 12 बजे से प्रारंभ होगा। बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लालच और बिना किसी स्वार्थ के इस महान योगी के देश को दिए गए संदेश को कानपुर और क्षेत्र के लोगों को जन जन पहुंचाने के लिए कामता सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये 18वां आयोजन है। इस आयोजन को लेके हमारे पूरे संरक्षक मंडल और पदाधिकारियों द्वारा बहुत कुछ आप मीडिया के माध्यम से, एक दूसरे के नेटवर्क के माध्यम से कहा जा चुका है। मैं बहुत सूक्ष्म में आपके माध्यम से अपनी एक बात कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कि हमारा ये मानना है कि धरती में अपने आप पत्रकार बंधुओं को अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़ के देखें तो नारद के स्वरूप है, जो किसी का भला करने के लिए एक दूसरे को चिंतन पासान करते रहते हैं। तो हमारे लिए हमारी नोएडा की जो जिला कार्यकारिणी है और महिला प्रकोष्ठ में बजरंग दल की, हम झांसी की रानी या अन्य चीज इसलिए नहीं कहेंगे कि उनसे भी ज्यादा उन्मात्र शक्तियों के अंदर ऊर्जा है हमारी ममता शर्मा जी। नहीं कहूंगा, आज संरक्षण मंडल हमारे साथ है, हमको मार्गदर्शन कर रहा है और ये मौका है कि हम उनसे कुछ अपने समय पे ले सके। आपके माध्यम से सिर्फ पुनः एक बात दोहराना चाहता हूं कि 12 बजे समय से पहुंचकर अपनी स्थान को सुनिश्चित कर लेंगे तो आने वाले आमंत्रित अतिथियों, वक्ताओं को सुन के उनके द्वारा बताए हुए उपदेशों को, उनके द्वारा बताए हुए प्रयासों को आप संचय कर पाएंगे और भविष्य में उसका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।